Hello everyone, welcome back to our channel Gyan Ganga. Today we are going to do sample paper of PT2 एग्ज़ाम क्लास 5 EVS। देखिए इसके जो PT2 एग्ज़ाम होगा वो आपका 40 मार्क्स का होगा। 40 मार्क्स के अंदर आपका 10 मार्क्स का जो होगा वो ओरल टेस्ट होगा और 30 मार्क्स का आपका पेन पेपर टेस्ट होगा। तो आज हम जो सैम्पल पेपर करेंगे हम पेन पेपर टेस्ट की एक सैम्पल पेपर करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। चलिए चलते हैं अब क्वेश्चंस पे। जो पहला क्वेश्चन होगा वो आपका सेक्शन होगा ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग। उसके अंदर आपको पिक्चर्स दी रहेंगी और पिक्चर को आपको देख के बताना है कि उसमें क्या एक्टिविटी हो रही है या किस से रिलेटेड वो पिक्चर है। चलिए चलते हैं अब क्वेश्चंस पे। फर्स्ट, दिस थिक स्मेली डार्क लिक्विड इज़ कॉल्ड। जैसा आपके अंदर आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा, जो थिक है, स्मेली है, डार्क लिक्विड है, ये क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? पेट्रोलियम। और हम क्या कह सकते हैं इसको, दूसरा नाम भी आपको मैंने जब थ्योरी कराई थी, आपको थ्योरी देखनी है सभी चैप्टर की, पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल। देखिए सेकंड नंबर की पिक्चर में नेम द नेचुरल क्लैमिटी। इस पिक्चर को देख के आपको कैसी नेचुरल क्लैमिटी दिखाई दे रही है? तो इसके अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है? कोई भी यहाँ पे हमें फसल नहीं दिखाई दे रही है, ज़मीन बंजर पड़ी दिखाई दे रही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ड्राउट। नेम द इंस्ट्रूमेंट। चलिए नेम द इंस्ट्रूमेंट क्या है? यह है ट्रम्पेट। नाउ नेक्स्ट, नेम द ऑक्यूपेशन। देखिए पिक्चर के अंदर ये जो व्यक्ति है वो क्या काम कर रहा है? तो ये झाड़ू लगाने का काम कर रहा है, तो हम इसको क्या बोल लेंगे? स्वीपर। झाड़ू लगाने को क्या कहते हैं? स्वीपिंग। नेम द हाउस वेयर चांगपाज लिव। चांगपा जहाँ पे रहते थे, कोनिकल शेप के जो घर होते थे उनको क्या कहते थे? रेबो। नेक्स्ट पिक्चर जो आपको दिख रही है, डैश इज यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी। इसका किसके अंदर होता है? एनर्जी के प्रोडक्शन के अंदर यूज होता है इसका, तो इसको क्या कहते हैं? ये क्या है? विंड मिल। विंड मिल। राइट द मीनिंग ऑफ जुले। जुले मतलब क्या होता है? वेलकम। ये लद्दाख के अंदर बोला जाता है। ऑन विच डेट एन अर्थक्वेक स्ट्रक द कच्छ एरिया ऑफ गुजरात। तो कौन सी डेट को कच्छ एरिया गुजरात के अंदर भूकंप आया था? दैट इज 26 जनवरी 2001। नेम एनी टू इंडियन वुमेन प्लेयर्स। नेम द गेम्स दे प्ले। आपको किन्हीं भी दो भारतीय महिला वीमेन प्लेयर के नाम लिखने हैं और वो कौन सा गेम से रिलेटेड हैं या कौन सा गेम खेलती हैं ये बताना है। तो मैं सबसे फेमस आपके सामने लिखता हूँ, मैरी कॉम, जो 5 टाइम की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन है। तो कौन सा गेम खेलती हैं? बॉक्सिंग। उसके बाद में मैं लिखता हूँ पीवी सिंधु, जो अभी भी बैडमिंटन खेलती हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट भी हैं बैडमिंटन। आप किन्हीं भी दो वीमेन प्लेयर का नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज ए नेचुरल डिजास्टर। तो आपको देखिए ऑप्शन के अंदर दो चीज़ें हैं, सुनामी और टेररिज्म। आपको नेचुरल डिजास्टर लिखना है। तो देखिए सुनामी क्या होती है? एक नेचुरल डिजास्टर होती हैं। डैश इज कॉल्ड फादर ऑफ द नेशन। तो फादर ऑफ नेशन किसको कहा जाता है? सभी को पता होगा आपको, महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी जी इज कॉल्ड फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता। नेम टू इंस्ट्रूमेंट्स वी ब्लो एयर इनटू टू प्रोड्यूस साउंड। आपको कोई दो ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम बताने हैं जिसके अंदर हम जब एयर ब्लो करते हैं तो उनमें से साउंड ब्लो होती है। तो हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं? देखिए सबसे कॉमन जो आप सब ने यूज भी किया होगा, विशल, फ्लूट, और बहुत सारे हैं जिनके अंदर हम एयर ब्लो करते हैं तो साउंड। एक और मैं लिख देता हूँ, जैसे शहनाई जो होती है,
नेक्स्ट, राइट द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। तो इंडिया का नेशनल गेम क्या है? हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासीफाई द गेम्स गिवन इन द बॉक्स प्लेड एज इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। देखिए इस बॉक्स के अंदर आपको कुछ गेम्स के नाम दिए हुए हैं, आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से गेम्स इंडोर गेम है और कौन कौन से आउटडोर गेम है। इंडोर गेम की कॉलम में लिखने हैं और आउटडोर गेम आउटडोर के कॉलम में लिखने हैं। देखिए सबसे पहले इस तरह से लिखना, चेस है, तो चेस क्या है? एक इंडोर गेम है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे चेस। बास्केटबॉल क्या है? एक आउटडोर गेम है, तो बास्केटबॉल को यहाँ पे क्या लिख देंगे? आउटडोर गेम में। उसके बाद में कैरम बोर्ड इंडोर गेम है, तो यहाँ पे इंडोर कर देंगे। हॉकी ये एक आउटडोर गेम है। क्रिकेट एक आउटडोर गेम है। टेबल टेनिस इंडोर गेम है। बैडमिंटन भी एक इंडोर गेम है। फुटबॉल एक आउटडोर गेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो वर अनटचेबल, एक्सप्लेन इट। देखिए अनटचेबल लोग कौन होते हैं ये हमें बताना है। तो जैसा कि हमने पहले समरी में भी किया है, वर्कशीट में भी किया है, जो लोग साफ सफाई का काम करते थे उन लोगों को क्या कहा जाता था? अनटचेबल लोग कहा जाता था। तो हम क्या लिखेंगे? द पीपल हु डू क्लीनिंग jobs are considered untouchables। इन द सोसाइटी, समाज के अंदर उन लोगों को क्या कहा जाता है? अनटचेबल कहा जाता है, जो साफ सफाई का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अब हमें इस टेबल को देखना है और फिर हमें इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ये देखिए आपके लिए एक बार ग्राफ है, इसको आपको देखना है और ये नीचे जो दिया हुआ है ये क्या है? ईयर लिखी हुई है, ये 1976, ये 1996। यहाँ पे आपको हाउ मेनी हाउसेज ऑफ हाउ मेनी हाउसेज आउट ऑफ 100 यूज इट। ठीक है, तो 1976 में कितने लोग 100 घरों में से किस चीज़ को यूज़ करते थे? उपले, एलपीजी, कोल, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सब आपको इस बाई ग्राफ के अंदर देख के ये क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। इन द ईयर 1976 आउट ऑफ 100 हाउ मैनी हाउसेज यूज उपले एंड वुड। देखिए उपले एंड वुड का कॉलम कौन सा है? ये। तो कितने घर यूज करते थे? 84 हाउसेज। ये 1976 का है। नेक्स्ट, विच वाज द फ्यूल यूज्ड द लिस्ट इन 1976। लिस्ट मतलब होता है सबसे कम यूज किया जाता था 1976 ईयर के अंदर। देखिए ये उपले हैं, ये एलपीजी है, ये कोल है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कितना हो रहा है? ओनली एक घर के अंदर यूज होती थी उस टाइम पे, तो कितना? ओनली 1 हाउस। आउट ऑफ 100 हाउ मेनी हाउसेज वर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इन 1996। और अब ये देखिए 1996 का है, अब इलेक्ट्रिसिटी कितने यूज कर रहे हैं? 5। उस टाइम पे एक घर में होती थी, अब कितने घर में होती है? 5 घरों में। इस तरह से आपको बार ग्राफ को देखना है और आंसर करने हैं। नेक्स्ट, इन इंडिया यूजिंग ऑफ उपले एंड वुड इज स्टिल एग्जिस्ट। देखिए ये क्वेश्चन यस और नो के अंदर आपको जवाब देना है। क्या भारत के अंदर आज भी उपले और वुड यूज होते हैं? तो हम इसका आंसर क्या करेंगे? यस, अभी भी जो हमारा रूरल एरिया है, ग्रामीण इलाका है, वहाँ पे उपले और वुड का यूज होता है। नेक्स्ट लास्ट सेक्शन, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स। इसके अंदर भी आपके लिए देखिए पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग का। जो डोंगा है वो क्या होती है? एक तरीके से हाउस बोट होती है। उसके बाद में एक गुड टीम, एक अच्छी टीम कौन सी? किस टीम को अच्छी टीम से कहते हैं? इज वन दैट हैज़ यूनिटी। जो सभी प्लेयर एक यूनिटी के साथ खेल रहे हैं वो टीम क्या कहलाती है? एक अच्छी टीम कहलाती है। और चांगपा कहते हैं लद्दाख के अंदर एक कम्युनिटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट। देखिए इसमें से पेट्रोलियम का प्रोडक्ट कौन नहीं है? पेट्रोलियम और पेट्रोल आर 2 डिफरेंट थिंग्स। मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पेट्रोलियम कहते हैं हम
क्रूड ऑयल को, और पेट्रोल एक बाई प्रोडक्ट है पेट्रोलियम का, तो पेट्रोल भी इसी का बाई प्रोडक्ट है, केरोसिन भी पेट्रोल का, डीजल, लेकिन सीमेंट क्या है, एक टोटली डिफरेंट थिंग है। व्हेन वी रन द रेट ऑफ ब्रीथिंग, जब हम दौड़ते हैं तो हमारी जो रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या है वो इंक्रीज हो जाती है। सजेस्ट एनी 2 वेज टू सेव पेट्रोल, आपको कोई भी 2 ऐसे वे बताने हैं, तरीके बताने हैं जिससे हम पेट्रोल को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जैसे स्विच ऑफ, स्विच ऑफ इंजन एट द रेड लाइट, जब भी रेड लाइट होती है तो हमें अपनी जो व्हीकल है उसका इंजन बंद कर देना चाहिए, उससे भी पेट्रोल बचेगा। दूसरा, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आप पर्सनल व्हीकल यूज़ न करके आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट करोगे तो उससे पोल्यूशन भी कंट्रोल होगा, आपका फ्यूल भी बचेगा। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या 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 चीज़, लाइक बस, ट्रेन, एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन अर्थक्वेक, व्हाट शुड वन डू व्हेन अर्थक्वेक अकर्स। देखिए क्वेश्चन है अर्थक्वेक क्या होता है और हमें क्या उपाय करने चाहिए जब अर्थक्वेक आ जाता है, तो बचने को, अपने आप को बचाने के लिए। देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम अर्थक्वेक क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे अर्थक्वेक क्या होता है। तो अर्थक्वेक earthquake is a sudden movement, अचानक से जो मूवमेंट होता है अर्थ क्रस्ट के अंदर, सडन मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट और जो मूवमेंट होता है उससे वाइब्रेशन होती है, दैट कोज सडन वाइब्रेशन इन द ग्राउंड। उससे क्या होती है, ग्राउंड के अंदर वाइब्रेशन होती है, उसी को क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, हम कैसे, मतलब जब अर्थक्वेक आता है तो हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, वी मस्ट रन आउट। हम घर के अंदर हैं तो अगर पॉसिबल हो तो हमें बाहर ओपन ग्राउंड में चला जाना चाहिए। वी मस्ट रन आउट द बिल्डिंग एंड मूव टू ओपन एरिया, ओपन एरिया में चले जाना चाहिए। नेक्स्ट है स्टे अवे फ्रॉम, बिल्डिंग वगैरह से हमें दूर खड़ा होना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोल्स एंड ट्रीज। आप इसके अंदर और भी लिख सकते हो, जैसे हमें रिफ्यूजी है वो अगर घर के अंदर ही हो, आप पॉसिबल है, आपका बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है, तो आप टेबल वगैरह के नीचे बैठ सकते हो। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा वो मैप का। ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ द फॉलोइंग लोकेट द फॉलोइंग प्लेसेस। आपको जो इंडिया का मैप दिया हुआ है उसके ऊपर आपको ये चीज़ें लोकेट करनी है, जो स्टेट के नाम दिए हुए हैं आपको वो स्टेट मैप के अंदर लोकेट करने हैं। देखिए इसके अंदर हमें सबसे पहले लोकेट करनी थी मुंबई, तो ये रहा महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र के अंदर क्या है, मुंबई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, मुंबई। उसके बाद में हमें लोकेट करना था, उसके बाद हमें लोकेट करना है हिमाचल प्रदेश, तो ये रहा हमारे पास हिमाचल प्रदेश,
ठीक है। हिमाचल प्रदेश के बाद में हमें लोकेट करना है उत्तराखंड भी, तो ये रहा उत्तराखंड। उसके बाद में हमें लोकेट करना है गुजरात, तो ये रहा गुजरात। फिर हमें लोकेट करना है दिल्ली और कश्मीर, ठीक है, तो ये रही दिल्ली। और उसके बाद में ये जो पूरा इलाका है ये लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर है, तो हम इसको क्या कहेंगे, कश्मीर।